देखिए, लालच एक ऐसा शब्द है कि जब लालच शब्द की उत्पत्ति जिसके अंदर हो गया, उसके साथ धोखा होना स्वाभाविक है। ऐसा ही कुछ मामला सामने आया है। आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी एक ऐसा शब्द है, बेरोजगारी, जो हमेशा रहता है। आज भी है, 10 वर्ष पहले भी था, 20 वर्ष पहले भी था, और ये कभी खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि जिस रफ्तार से जनसंख्या भारत की बढ़ रही है, बेरोजगारी ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोग लालच में आ जाते हैं। अगर रोजगार मिलने का लालच कोई दे तो स्वाभाविक है, सबको रोजगार चाहिए। बैठना कौन चाहता है? काम चाहिए, पैसे चाहिए, सबको चाहिए। लेकिन अगर ये लालच ज्यादा बढ़ जाए तो ऐसे लोग ही ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ मामला आया है। मधुबनी, दरभंगा के रहने वाले कुछ निवासी मिलकर, और इनकी जो संख्या है, मोहम्मद सुल्तान, मोहम्मद फैसल, मोहम्मद दस्तगीर आलम, मोहम्मद शाहनवाज, मोहम्मद अनस, मोहम्मद तारिक अनवर, इन लोगों का एक पूरा टीम है जो बिहार में बेरोजगारों को नौकरी देने के झांसा में लेकर लोगों के साथ फ्रॉड करता था। इन सबको, मधुबनी, दरभंगा के रहने वाले लोगों को सबको पकड़ा गया तो ये सब कुछ खुलासा हुआ। समझिए, बेरोजगारी एक ऐसा शब्द जो किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी लालच में आया उसके साथ ठगी का खेल हो गया। ये जो हमने आपके सामने नाम रखा, ये तमाम वो लोग हैं जिसका एक पूरा गैंग है, और ये गैंग रहने वाला बिहार का, ट्रेनिंग हरियाणा में जाकर लेता है, और बिहार के भोले भाले नौजवानों को, लड़कियों को अपना शिकार बनाता है रोजगार देने के नाम पे। हैरानी तो तब होती है कि जब ये रोजगार देने की बात करता है, जब ये नौकरी देने की बात करता है, तो सचमुच कुछ लोगों को नौकरी दे भी देता है। इसके पीछे एक बड़ा रैकेट काम करता है। इसके पीछे कुछ सरकारी तंत्र भी लगा हुआ है जिसके पहुंच मंत्रालय तक होता है, और वो डायरेक्ट मंत्रालय से बात करके किसी को भी अंदर ले सकता है, किसी को बाहर कर सकता है, कोई भी इल्जाम लगाकर। यहां तक पहुंच होता है इन सब का। तो ऐसा ही जो मामला सामने आया, रहने वाले ये लोग मधुबनी और दरभंगा के आसपास के लोग हैं, इनका पूरा रैकेट है ये। अभी तो इसकी जांच चल रही है, लेकिन जैसे जैसे पुलिस इसकी तहकीकात करेगी, पुलिस इसके तह में जाएगी, ये मामला उतना ही बड़ा होता जाएगा। क्योंकि बेरोजगारी के नाम पे लोगों को ठगना बहुत आसान है। सब लोग चाहते हैं नौकरी मिले, रोजगार मिले, और अगर बात सरकारी नौकरी देने की हो तो और भी ज्यादा आसानी से ठगा जा सकता है। इनकी पहुंच मंत्रालय तक है। कुछ लोगों को नौकरी दे भी दिया जाता है। अगर एक व्यक्ति को नौकरी दे दिया गया तो उसका इंटरव्यू लेकर, उसका बयान लेकर लोगों को ठगना और आसान हो जाता है। उसका नंबर लोगों को दे दिया जाता है कि आप चाहे तो इससे बात कर सकते हैं, हमने इसे नौकरी दिया, फलना विभाग में फलने को इतना सैलरी मिल रहा है। इस तरह के तरीका अपनाकर जब ठगी होता है तो इसका सीधा असर आम जनता के ऊपर पड़ता है। और सवाल भी आम जनता से ही है कि आखिर टेक्नोलॉजी इतना हाई फाई हो गया, हम 5G टेक्नोलॉजी में हैं, इसके बावजूद आप टीवी, मोबाइल, पेपर या कुछ भी खोल कर देखिए, आए दिन तरह तरह के फ्रॉड होता है, साइबर ठगी होता है। इसके बावजूद लोग इस तरह के ठगी के शिकार कैसे होते हैं? जाहिर सी बात है, लालच। तो जब तक लोगों के अंदर लालच रहेगा, ये जो साइबर ठग है, इन लोगों का दुकान चलता रहेगा। ये जेल गया, जेल से निकलेगा, वापस से वही काम करेगा, क्योंकि इसे पता है इस काम में कितनी मेहनत है या मेहनत नहीं है, कितने आराम से पैसे मिलते हैं, कितने पैसे मिलते हैं, अच्छी तरह से पता है। तो जो लोग शिकार होते हैं वो इनके झांसे में कैसे आ जाते हैं? अब एक नया ट्रेंड जो चला, डिजिटल अरेस्ट, जबकि डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई
चीज होता ही नहीं है, ये सब फ्रॉड है। तो जो भी लोग ऐसे साइबर ठगी के शिकार होते हैं, वो लोग, हैरानी तब होती है कि वो लोग किसी को बताते भी नहीं है। साइबर के ठगी के शिकार हो गए, किसी को बताएंगे नहीं, जबकि सच्चाई ये है कि इस तरह के झांसे में आने वाले और देने वाले दोनों को आप मूर्ख कर सकते हैं। झांसे में देना मतलब झांसे में लेना किसी को, ये पाप है, और झांसे में आना मूर्खता है। तो दोनों से बचना चाहिए। सवाल है आम आवाम से कि जो लोग झांसे में आ जाते हैं, उन लोगों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि आखिर 5G टेक्नोलॉजी के बाद भी आप कैसे ऐसे साइबर गिरोह के चंगुल में फंस जाते हैं, जिसके पास से लैपटॉप, मोबाइल, कई सिम कार्ड, कैश, ये तमाम चीजें बरामद होती है। और इतना ही नहीं, जब संपत्ति की जांच होती है तो पता चलता है कि जो 2 साल पहले जिसके पास फूस भी नहीं था, जिसके पास खाने का ठिकाना नहीं था, आज वो लग्जरी गाड़ियों के साथ साथ घर भी बना लिया। आखिर क्यों, कैसे? क्योंकि साइबर ठगी करना बहुत आसान हो गया है और इस चंगुल में फंसना मुश्किल है, लेकिन लोग आसानी से फंस जाते हैं। लोगों को शक नहीं होता है, क्योंकि लोगों के अंदर जब लालच होगा तो शक नहीं होगा। देखिए, हम एक ही बात कहेंगे, जिसके अंदर लालच घुसा वही साइबर ठगों का शिकार होता है। जिसके अंदर लालच नहीं है, वो अपने दिमाग का थोड़ा इस्तेमाल कर ले। भाई, कैसे कोई नौकरी दे सकता है बिना प्रोसेस पूरा किए? कैसे संभव है ये? अगर ऐसा होता तो कोई बेरोजगार नहीं होता। और कैसे कोई इनाम दे सकता है, कैसे कोई लॉटरी दे सकता है, जबकि आपने कुछ किया ही नहीं है? तो तरह तरह की बातें। अब ये डिजिटल अरेस्ट, आपके पार्किंग में ड्रग्स है, भैया ड्रग्स है तो भेजने वाले को पकड़ो। हम क्या करें? वो बेच क्यों रहा है, क्यों पार्सल भेज रहा है? वो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन लोग चुपचाप सहते हैं। और वही होता है जिसका अंदाजा किसी को नहीं होता है। तो ये जो हमने आपको नाम बताया, ये बिहार का मामला है, जिसका तार हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है। और ऐसे ना जाने कितने गिरोह बिहार के अंदर सक्रिय है, एटीएम चोर। और हैरानी की बात यह है कि लोग वही है, साइबर अपराधी वही है, जेल जाएगा वापस आएगा, ये वही लोग है, लेकिन तरीका बदल देगा। मतलब जब एटीएम बदलने का, एटीएम पिन हैक करने का, ये क्या क्या मामला सामने आया, ये सारे मामले जब पुराने हो गए तो नया नया तरीका अपनाने लगा। यानी हमेशा नया तरीका। और इसीलिए लोग इन लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, क्योंकि तरीका नया होता है, लोगों को पता नहीं होता। लेकिन जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा अगर आप जागरूक रहेंगे तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं, क्योंकि कुछ भी आसान नहीं है इस दुनिया में। मेहनत करना पड़ता है, और जो मेहनत करने से डरता है वही लोग ऐसे साइबर ठगी के शिकार हो।